कहते हैं अंत भला तो सब भला, पर इस मैच में अंत भले के साथ नहीं, झगड़े और लफड़े के साथ हुआ है। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड तीसरे टेस्ट मैच का तीसरा दिन एब्सोल्यूट सिनेमा रहा है और आखिर के जो 10 मिनट हैं वो जबरदस्त रहे, क्योंकि दिन तो लगभग बोरिंग था पर आखिर के 10 मिनट प्योर एंटरटेनिंग क्रिकेट के अलावा झगड़ा भी हुआ, लफड़ेबाजी भी हुई, मानो इंग्लैंड वाले डर गए। वैसे दोनों टीम्स के स्कोर्स बराबर हो गए, 387 इंग्लैंड ने भी मारे और 387 पे ऑल आउट भारतीय टीम भी हो गई। पर कुछ हुआ ऐसा कि जब बल्लेबाजी करने के लिए उतरी इंग्लैंड की टीम तो एक दो बॉल्स तो अच्छी गई, पर जसप्रीत बुमराह की तीसरी बॉल जब शुरू होने वाली थी तो क्रॉली साहब बोलने लगे, अरे भाई वहाँ साइड स्क्रीन पे कुछ है, मुझे दिक्कत हो रही। चलो वहाँ तक तो ठीक था। उसके बाद फिर से बॉलिंग करने के लिए बुमराह साहब आए, उसके बाद फिर ठीक हुआ, पर फिर से कुछ उनके हाथ में चोट लग गई तो क्रॉली साहब ने फिजियो को बुला लिया और उसके बाद हुआ लफड़ा शुरू। शुभमन गिल पास में आ गए, शुभमन गिल, केएल राहुल एंड ऐसी बातें बोली क्रॉली साहब को, और इवन बेन डकेट भी बीच में आ गए कि हम अपने चैनल पे तो खैर नहीं बता सकते, पर वो जबरदस्त था देखने लायक। एंड वो जो एक दिन भर की जो बोरियत थी इस मैच को, क्योंकि थोड़ा सा बोरिंग हो गया था, इस क्रिकेट इस एंटरटेनिंग रहता है पर कहीं ना कहीं जब हम सभी को वो एक T20 फॉर्मेट में क्रिकेट देखने की सभी को थोड़ी आदत हो गई है, तो जिस रन रेट से बल्लेबाजी और धीमा क्रिकेट चल रहा था तो एंटरटेनमेंट सा नहीं दिख रहा था। तो कहीं ना कहीं जब ये आखिर के 5 मिनट में ये जो झगड़ा हुआ, ये लफड़ेबाजी हुई है, वो जबरदस्त है भाई। मतलब यंग ब्लड शुभमन गिल ने ऐसी बातें बोली, यहाँ बताना तो नहीं पॉसिबल होगा, पर वो जबरदस्त था क्योंकि इंग्लैंड वाले डर रहे थे। आखिर का 2-3 ओवर्स हो सकते थे, 2 तो हो ही जाते क्योंकि 6 से 8 मिनट बचे थे। मुश्किल जरूर है पर अगर झड्डू डालते तो हो भी सकता था। एंड इंग्लैंड बिल्कुल डरी हुई थी कि टीम की यार ये एक विकेट ना ले लें, और एक विकेट क्या 2 विकेट भी जा सकते थे क्योंकि इंग्लैंड वाले बिल्कुल थक चुके थे, दिन भर से फील्ड भी की थी। एंड हम सभी जानते हैं बुमराह जब आते हैं तो तहलका मचाते हैं। अब तो ऐसा हो गया कि वो आग लग चुकी है और अब वो हीट मूवमेंट के बाद जबरदस्त तरीके से होने वाला है आज का चौथा दिन, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। तो 387 पे टीम इंडिया ऑल आउट हो जाती है। आखिर के हमारे 3-4 विकेट गिरते हैं, 11 रन के नहीं बन पाए हमारे, और 11 रन भी हम बना पाए और 4 विकेट उस बीच में हमारे गिर जाते हैं। शुरुआत जबरदस्त होती, केएल राहुल और ऋषभ पंत बेहतरीन, आई थिंक बहुत बढ़िया इनिंग्स खेली है। एंड केएल राहुल उनका 10वां शतक हुआ है भाई, हेड्स ऑफ लॉर्ड्स के ऑनर बोर्ड पे उनका दूसरी दफा नाम आएगा, ये हमारे लिए इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर केएल राहुल एंड फॉर आवर कंट्री। केएल राहुल हेड्स ऑफ, क्योंकि दूसरे भारतीय बने जिन्होंने दूसरी बार लॉर्ड्स पे शतक मारा। इसके पहले वेंगसरकर साहब ने बनाया था, पर उन्होंने 3 बार शतक ठोका था लॉर्ड्स के मैदान पे। एंड केएल राहुल ने जो शतक ठोका है वो दूसरी दफा ठोका है, दूसरी बार लॉर्ड्स के मैदान में। तो ये बड़ी बात है हमारे देश के लिए एंड केएल राहुल साहब के लिए, बहुत जबरदस्त, टीम के लिए बहुत अच्छा। ऋषभ पंत, इनकी भी जितनी तारीफ की जाए कम है। शतक नहीं बना पाए, लंच के ठीक पहले आखिर की बॉल पे रन आउट हो गए। वो रन नहीं था यार, वो रन बिल्कुल नहीं था, आई डोंट नो वो क्यों भागे, पर बहुत अच्छा खेले केएल के 100, उसके बाद पंत 74 विनिंग जबरदस्त। आई थिंक इट्स मोर देन 100, इवन 120 से ज्यादा है वो, इतना अच्छा, क्योंकि टफ थी, बॉलिंग अच्छी हो रही थी, आर्चर अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, पर ऋषभ पंत अपने ऋषभ पंती में थे, फुल फॉर्म में थे। एंड ऋषभ पंत भाई साहब अलग अलग रिकॉर्ड्स बनाए जा रहे हैं। ऋषभ पंत ने रोहित शर्मा की बराबरी कर ली। अगर नंबर ऑफ सिक्सेस की बात करूं तो 88 सिक्सेस, 88 सिक्सेस रोहित शर्मा साहब के भी थे। एंड वीरेंद्र सहवाग साहब से ये थोड़ा ही पीछे, उनके 91 सिक्सेस हैं, इनके 88 अब हो चुके हैं। ये टेस्ट क्रिकेट फॉर्मेट की मैं बात कर रहा हूँ, भारत की तरफ से खेलते हुए। और अगर मैं सिर्फ इंग्लैंड के सामने बात करूँ अगेंस्ट इंग्लैंड, तो ये 36 इन्होंने सिक्सेस मारे हैं और इन्होंने हमारे लेजेंड सर विवियन रिचर्ड साहब को भी पीछे छोड़ दिया है, और उनके 34 छक्के थे, इनके 36 छक्के हैं। तो ये अगेंस्ट इंग्लैंड ये बहुत जबरदस्त है यार। मतलब ऋषभ पंत, अपने ऋषभ पंत ही नहीं भूल रहे हैं, खेलते उसी तरीके से एकदम एग्रेसिव, एंड कुछ ना कुछ उनका चलता रहता है मैदान पे, बातचीत एंड थोड़ी सी प्लेयर्स को छेड़खानी, जबरदस्त। केएल राहुल मैं जितनी तारीफ करूँ कम है यार, मतलब काम कंपोज, बिल्कुल धैर्यवान केएल राहुल, मैं हमेशा कहता हूँ क्लासी राहुल, आराम से सॉलिड डिफेंस एंड ऑल फुटवर्क यार, मतलब बिल्कुल आखिर में जाके बॉल को छेड़ना,
उनकी सेंचुरी 10वां शतक उनका रहा और हमारी पार्टनरशिप्स अच्छी हुई हैं। पार्टनरशिप की बात करूं तो पंत एंड केएल राहुल के बीच में 141 रन की पार्टनरशिप हुई। उसके बाद जड्डू एंड रेड्डी के बीच में 72 रन की पार्टनरशिप हुई। जड्डू एंड सुंदर के बीच में 50 रन की पार्टनरशिप हुई। एंड इंपॉर्टेंट था मेरे हिसाब से पूरा खेमा अच्छा खेला है भारत का। हाँ, नीतीश रेड्डी उतने रन बना नहीं पाए, 30 रन पे आउट हो गए, पर इंटेंट दिखाया, इंटेंट बिल्कुल दिखाया। जड्डू 72, भाई जड्डू की जितनी तारीफ की जाए कम है। हमारे सभी के फेवरेट है सर रविंद्र जडेजा। सबसे बड़ी बात पता है क्या है कि ये तीसरी बार हुआ, तीसरा उनकी हाफ सेंचुरी हुई है इस सीरीज में। ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी सीरीज में इनकी 3 हाफ सेंचुरीज हुई हैं। तो ये बिग अचीवमेंट फॉर जड्डू एंड हमारी टीम के लिए। पंत साहब 74 पे आउट हो गए। सो कुल मिला के खेमा अच्छा खेला। आखिर के 3-4 विकेट हमारे 11 रन पे गिर गए, वो एक थोड़ा चिंता वाला विषय बहुत ज्यादा तो नहीं पर है, क्योंकि हमारे टेलेंटर्स रन बना नहीं पा रहे और ये दिक्कत हो सकती है क्योंकि बाकी देशों के टेलेंटर्स बनाते हैं, पर बाकी इसमें ज्यादा अभी सोचने वाली बात नहीं है। बल्लेबाजी हमारी अच्छी चल रही है। 387 पे इस समय भारत ऑल आउट हो गई। 2 रन बना के इंग्लैंड अभी अब आज से शुरू हो जाएगा, जो चौथे दिन का खेल की शुरुआत हो जाएगी। बट द थिंग इज कि हमें रोकना कहाँ चाहिए, आपको क्या लगता है? क्योंकि सबसे बड़ी बात, अगर ये टिक गए, इन्होंने अच्छा मारा, इनको हमने रोका नहीं 150, 200, 250 तक, मतलब तो ये लंबा खेल जाएंगे, 300, 350 खेल जाएंगे, ज्यादा भी खेल सकते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि भारत एक अलग ही इसमें है, मतलब एक अलग एनर्जी उनमें आ चुकी है। अगर ये नहीं भी होता तब भी, क्योंकि भारत की अंडरस्टैंडिंग, अच्छा अंडरस्टैंडिंग की बात करूं तो मुझे अंडरस्टैंडिंग इस टीम की अब बहुत बेहतर लग रही है। यस, जड्डू है नीतीश रेड्डी के बीच में अंडरस्टैंडिंग अपोजिट थी, बिल्कुल नहीं लगी। कल 3 से 4 बार रन आउट होते होते बचे हैं। मतलब इतना रिस्क लेना नहीं चाहिए, स्पेशली इन टेस्ट क्रिकेट, क्योंकि जरूरत नहीं है यार। आप टीम के हिसाब से खेलो, रन बन रहे हैं, धीरे भी चल रहे हैं, पर इतना रिस्क नहीं लेने का भाई। सो अंडरस्टैंडिंग अच्छी दिख रही है मेरे हिसाब से। भारत अब जल्दी से जल्दी इंग्लैंड को रोकने की कोशिश करेगा। एंड 387 भाई ये 9वीं बार हुआ है ऐसा जहाँ पे स्कोर्स लेवल बराबर पे हुए हैं। एंड 2015 में हुआ था, उसके बाद अब ये हो रहा है जहाँ पे दोनों टीम ने कोई बढ़त नहीं लिया, बराबरी पे मुकाबला आ गया है। क्या लगता है आपको, आपके हिसाब से कि क्या स्कोर देना चाहिए, मतलब इंग्लैंड को हमें कहाँ रोकना चाहिए? मैं स्कोर तो क्या बताऊं, बट ये कि 200-250 के अंदर आप कर सके खत्म तो करो, क्योंकि हमारे पास फिर समय भी नहीं है, आखिर का दिन रहेगा। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जल्दी से जल्दी इन्हें आउट कीजिए। हमारे पास बुमराह है, आकाशदीप है, जड्डू है, आउट कर सकते हैं। क्या लगता है आपको? 2 पे है अभी इंग्लैंड, कितने रन और बना पाएगी? बिल्कुल बताइए। एंड यस, सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।